बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 712 में हिंदुस्तान पर मुसलमानों के हमले से बहुत पहले ही इस खित्ते में मुसलमानों की आमद शुरू हो चुकी थी और मसाजिद की तमीर भी शुरू हो चुकी थी। फिर सिंध फतह हुआ, महमूद गजनवी ने हमले किए और कुछ अरसे बाद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तारीखी शिकस्त देकर सारे हिंदुस्तान को एक इस्लामी सल्तनत में बदल दिया। इसके बाद कायद आजम मैदान में आए, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क वजूद में आया। इस मुल्क का फन तमीर कदीम कलों और इंतहाई खूबसूरत तमीर शुदा मसाजिद के साथ भी पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि तारीखी कलों और इंतहाई खूबसूरत तमीर शुदा मसाजिद के साथ भी काबिल जिक्र है। हत्ता कि नई बनने वाली मसाजिद भी अपने फन तमीर और खूबसूरती की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की चंद सबसे बड़ी मसाजिद की सैर करवाएंगे जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बड़ी मसाजिद में भी शुमार की जाती है। इन मसाजिद में दाखिल होने के बाद आपको लगता है कि आप एक नई दुनिया में ही दाखिल हो चुके हैं। इस वीडियो में इन मसाजिद की खूबसूरती देखने के बाद आपका रिएक्शन इस इमोजी जैसा हो जाएगा। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये आपका प्यार और मोहब्बत है जो हमें अच्छा काम करने में मदद देती है। नंबर 1, महाबत खान मस्जिद पेशावर। ये मुगलिया इस्लामी सल्तनत की एक तारीखी मस्जिद है जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में वाक़या है। ये पेशावर की सबसे मशहूर और कदीम तरीन मस्जिद है। ये 17वीं सदी में इस वक्त के पेशावर के मुगल गवर्नर नवाब महाबत खान के नाम पर तमीर की गई, जिसे अजीम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने गवर्नर नामजद किया। इसका सहन 35 मीटर लंबा और तकरीबन 30 मीटर चौड़ा है। मस्जिद के वस्त में और सहन के दरमियान एक बहुत बड़ा हौज और वजूखाना है। मस्जिद की दीवारों और गुम्बदों को काशीगरी के अलावा नक्श निगारी और मरक्का निगारी से भी मज़य्यन किया गया है। मस्जिद के 34 मीटर बुलंदो वाला मीनारों के दरमियान छोटे 6 मीनार भी बनाए गए हैं। इसकी छत पर 7 गुम्बद तमीर किए गए हैं जिनमें 3 गुम्बद काफी बड़े हैं। मस्जिद की दीवारों पर किए जाने वाले नक्शे और निगार मुगलिया दौर के फन तमीर की अक्कासी करते हैं। जब भी से आप पेशावर का रुख करते हैं तो मुगलिया दौर की इस मस्जिद को देखने की तमन्ना जरूर करते हैं। नंबर 2, शाहजहां मस्जिद ठट्ठा। सन 1640 के करीब बरसगीर में ऐसे लोगों की तलाश शुरू की गई जो मुत्तकी और परहेजगार हो और उन्होंने कभी गुनाह ना किया हो या कम से कम गुनाहों से दूर हो, और इनसे एक अजीम मकसद की शुरुआत कराई गई और वो था शाहजहां मस्जिद की तमीर। ये सिंध के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। नीले रंग की टाइल से गर्म मौसम में भी मस्जिद का अंदरूनी माहौल ठंडा रहता है। रवायती मसाजिद के बरक्स मुगल दौर की इस मस्जिद में एक मीनार नहीं, हालांकि इसमें 33 महराबे और 100 गुम्बद मौजूद है। ये पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में गुम्बदों की सबसे बड़ी तादाद है। इसमें अमाम की आवाज ये इस कदर खूबसूरती से बनाई गई और उस दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर काबिल जिक्र है कि इसमें अमाम की आवाज बगैर किसी मौसूलाती आला और स्पीकर के बगैर पूरी मस्जिद में गूंजती है। आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर जहानत से ये मस्जिद तमीर की गई होगी। जामिया मस्जिद की काशीकारी इसे दीगर अमारात से मुमताज करती है। अमारत की गुम्बद फन तमीर का एक खूबसूरत नमूना है। इसके अलावा इस मस्जिद की एक खुसूसियत ये भी है कि इसके खुतबा एक ही खानदान में नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। जैसा कि अल्लामा अब्दुल बासित सिद्दीकी इस नस्ल के नामवर आलम गुजरे हैं, जो कि सिद्दीकी नस्ल के भी नामवर आलम कहलाए जाते हैं। आप अगर मस्जिद की तमीर देखें तो यहाँ तुर्की, ईरान, मिस्र और हिंद के असरात आपको नजर आएंगे। यहाँ की संग तराशी ने कुरानी आयतों को पत्थर पर कुरिंदा करके इस फन को कमाल दर्जा तक पहुँचाया। मुस्लिम दौर के आराइशी और सजावटी काम को ईंटों के जरिए कुदरती पत्थरों के रंग और ईंट की सतह पर मसालों, रंगों, नक्श निगारी, गलाकारी, कुतुबा निगारी, खताती, जियोमेट्री की तजरीदी तस्वीर, काशीगरी और रंगों के इस्तेमाल के जरिए कमाल तक पहुँचा दिया। नंबर 3, मस्जिद तूबा कराची। खूबसूरत तूबा मस्जिद इसकी मुनफरिद सूरत के बाद आम तौर पर गोल मस्जिद के नाम से जानी जाती है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज 2 के कराची में ये वाक़या है। 1969 में तमीर होने वाली ये मस्जिद कराची में सियाहों का एक खास मरकज है। इसके हाल में एक साथ 5000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि बैरूनी छत और लॉन में मजीद 25,000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद तूबा को खालस सफेद रंग से तमीर किया गया है। इसके गुम्बद का कुतर 72 मीटर यानी 236 फुट है और ये बगैर किसी सतून के सिर्फ बैरूनी दीवारों पर खड़ा है। मस्जिद तूबा का वाहिद मीनार 70 मीटर बुलंद है। नंबर 4, ग्रैंड जामिया मस्जिद लाहौर। लाहौर की बहरिया मस्जिद कदीम और जदीद तर्ज तमीर का एक मुरक्कब है। पाकिस्तान की उम्दा मसाजिद की फहरिस्त में एक नया इजाफा है जो कि बहरिया टाउन लाहौर में ग्रैंड जामिया मस्जिद के नाम से जानी जाती है। नैयर अली दादा की तश्कील करदा ये मस्जिद पाकिस्तान की दीगर मशहूर मसाजिद को तमीराती तौर पर खराजे अकीदत पेश करती है। इसमें नमाजियों के लिए वसी वरी सहूलियात फराम की गई हैं। ये पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 13वीं बड़ी मस्जिद है। मस्जिद का बैरूनी हिस्सा मुल्तान के 24 लाख से जायद टालों से ढका गया है। मस्जिद में तुर्की
तुर्की की कलीने और ईरान से दरामद शुदा 50 फनूस नस्ब है। दरमियान में फवारे से मस्जिद की दिलकशी में बहुत जबरदस्त इजाफा हो जाता है। इस मस्जिद की एक सतह इस्लामी विरसा म्यूजियम के लिए भी मुख्तस की गई है, जिसमें कुरानी मजमूए, एक इस्लामी लाइब्रेरी और इस्लामी आर्ट गैलरी की नुमाइश की गई है। नंबर 5, बादशाही मस्जिद। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका असल नाम आलमगीरी मस्जिद है, जो कि वली अल्लाह कहलाए जाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1673 में लाहौर में तरमीर करवाई थी और अपने दौर में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद थी, लेकिन अब 5वीं बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये कदीम मस्जिद मुगलों के दौर की एक बड़ी मसाजिद में से है और अब ये मस्जिद पाकिस्तान के शहर लाहौर की एक पहचान बन चुकी है। इस मस्जिद का नाम आलमगीरी मस्जिद था। आलमगीर बादशाह मुसलमानों के एक बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिनका नाम खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने इसको बादशाही मस्जिद के नाम से मशहूर करवाया और अब ये बादशाही मस्जिद के नाम से ही मशहूर और ज्यादातर अवाम इसको बादशाही मस्जिद के नाम से ही जानती है। इसका कुल रकबा 279,000 स्क्वायर फुट है और ये अपने सुर्ख पत्थर के बैरूनी और संगे मरमर के अंदरूनी अंदाजे तमीर की वजह से मशहूर है। इसमें एक वक्त में 1 लाख ज़ायरीन की गुंजाइश मौजूद है। इसके वसी उस अरीज सहन में सुर्ख ईंटों के ढांचे की वजह से ये मस्जिद सियाहों का एक मरकज बन चुकी है। बादशाही मस्जिद का दिल नीलगू मंजर और होश के पानी में इसका अक्स मस्जिद की शान को दुबाला करता है। ये मस्जिद जब सिखों के हाथ आई तो उन्होंने इस मस्जिद का इस कदर बुरा हशर किया कि लोग देखते ही रह जाएं। इसके बाद ये मस्जिद अंग्रेजों के हाथ आई। फिर 1856 में ये खंडर की सूरत में मुसलमानों को दोबारा मिली और मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के बाद इसकी ताज़ीनी नौ में दोबारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज भी ये मस्जिद पूरी अजमत और शान के साथ सियाहों का मरकज बनी हुई है। नंबर 6, फैसल मस्जिद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बनाई गई, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज भी हासिल है। फैसल मस्जिद की तमीर 1976 में शुरू हुई, जबकि इस मस्जिद की तमीर 1986 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद को अरब बेडोन खैमे की तरह डिजाइन किया गया। फैसल मस्जिद 5000 मरबा मीटर पर मुहित है और इस मस्जिद में बैक वक्त तकरीबन 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद 4 बड़े मीनारों और एक बड़े तकूनी खैमे पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर मसाजिद की तरह इस मस्जिद का कोई गुंबद नहीं है। इस मस्जिद के मीनार तुर्की की मसाजिद के मीनारों की अक्कासी करते हैं, इसीलिए ये मीनार आम मीनारों के मुकाबले में बारीक है। मस्जिद के अंदर एक बड़ा फनूस भी नस्ब किया गया है और मस्जिद की दीवारों पर कुरानी आयात भी तहरीर की गई है। इस मस्जिद का फन तमीर अरबी और तुर्की फन तमीर की अक्कासी करता है। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की बड़ी मसाजिद। फन तमीर में पाकिस्तान की भरपूर सकाफत की एक झलक यहाँ की तारीखी और बड़ी मसाजिद में नजर आती है। लाहौर की बादशाही मस्जिद हो या फिर शाहाना सजावट से मुज़य्यन पेशावर की महाबतगान मस्जिद, सभी तारीखी मसाजिद अपने वक्तों की फनी तमीर का एक मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, आप इन मसाजिद के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।